हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज मैं फिर से आपके लिए कॉमन एरर्स के इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। रीड द फर्स्ट सेंटेंस। ईदर द मास्टर और द सर्वेंट्स इज गिल्टी। देखिए जहाँ भी ईदर और आता है, ईदर और, नीदर नोर, तो वहाँ पर हम जब हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करते हैं, देखिए ईदर द मास्टर, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो सिंगुलर है। लेकिन जैसे ही हम और के बाद अपना सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है उसे देखते हैं तो वो प्लूरल है। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो वर्ब होती है, वो हमेशा सेकंड वाले के हिसाब से ही यूज़ करते हैं और ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारी वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, लेकिन यहाँ पर तो सिंगुलर वर्ब दी हुई है, तो हमारे इस पार्ट में यहाँ पर ये एरर है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आना चाहिए था, आर। ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना, ईदर और, नीदर नोर, तो यहाँ पर आपको इन्हीं चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको पास अगर दो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, और वो दोनों ही अलग अलग है, यानी या तो दोनों सिंगुलर नहीं है या फिर दोनों प्लूरल नहीं है, यदि एक सिंगुलर है या एक प्लूरल है, तो इस कंडीशन में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो सेकंड वाला आपका सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब आएगी। नेक्स्ट, ही फाउंड दैट द वर्क हैज़ बीन डन। तो देखिए यहाँ पर हम इस वाले पार्ट को देखते हैं। ठीक है, जो हमारा मेन क्लोज है, ही फाउंड, उसने पाया। ठीक है, उसने क्या पाया, उसे क्या मिला कि जो वर्क है वो हो चुका है। देखिए अगर ये हमारा पास्ट में है तो ये हमारा प्रेजेंट में कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो देखिए हैज़ दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड, फाउंड, दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द फाइंड। तो यहाँ पर अगर पास्ट में बात हो रही है तो ये भी तो हमारा पास्ट में ही होगा ना। तो देखिए यहाँ पर हैज़ की जगह क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हैड बीन डन। तो अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में एक्चुअली कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें हमें एरर सर्च करना है ना, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, अब उनके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब है या नहीं है, तो जो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही है या नहीं, तो यहाँ पर हमें इन चीज़ों का ध्यान देना होता है। लुक एट द थर्ड सेंटेंस, माई ओल्डर ब्रदर नेवर हेल्प मी। सो देखिए अगर हम ब्रदर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एक पर्सन है पहली तो बात। सेकेंडली ये अगर हम भाई की बात करें तो ये हमसे क्लोजली रिलेटिव है। ठीक है, तो ये हमारा फैमिली मेम्बर है और फैमिली मेम्बर के साथ में हम कभी भी ओल्डर नहीं लगाते हैं। हमेशा जो हमारे भाई बहन होते हैं वो एल्डर होते हैं, ना कि ओल्डर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ओल्डर की बात करें तो ओल्डर कहाँ आता है, जैसे किसी हम प्लेस की बात करें, ओल्डर प्लेस की बहुत पुरानी जगह है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। ठीक है, या फिर अगर यहाँ पर किसी पर्सन की भी बात हो रही है और वो आपका फैमिली मेम्बर नहीं है, ठीक है, उनसे आपका कोई रिलेशन नहीं है, वो बाहर का पर्सन है, आउट ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप ओल्डर यहाँ पर लगा सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर होता माई ओल्डर फ्रेंड, ठीक है, तो वो करेक्ट होता है। लेकिन अगर हम फैमिली मेंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एल्डर होगा, ना कि ओल्डर। नेक्स्ट, यू कैन नॉट गो अनटिल फादर डू नॉट रिटर्न। देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में नेगेटिव वर्ड यूज, मतलब अपने आप में नेगेटिव वर्ड कैरी करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है अनटिल। अब अनटिल अपने आप में ही नेगेटिव है। ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है हमारा मेन क्लोज है, तो यहाँ पर कैन नॉट गो यहाँ तक तो सही है, लेकिन अनटिल अगर यहाँ पर यूज हुआ है इसका मतलब है जो ये पार्ट ऑफ द हम कह सकते हैं दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल नॉट कैरी नोट, क्योंकि हम यहाँ पर नोट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर अनटिल लगा चुके हैं और जो अनटिल है वो हमारा अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है और किसी भी हम सेंटेंस में दो बार तो नेगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पर नोट का यूज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द न्यूज आर करेक्ट। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, हमारे नाउन्स होते हैं, सॉरी कुछ ऐसे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि दिखते तो प्लूरल जैसे हैं लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। जैसे कि न्यूज, जैसे कि हम किसी सब्जेक्ट की बात करें, फिजिक्स, मैथ्स,
तो ये ऐसे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि भले ही अपने साथ में एस कैरी कर रहे हैं, ठीक है। एस को देखते ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई इसमें एस लगा है तो ये तो प्लूरल है। नहीं, तो ये कुछ ऐसे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि भले ही अपने साथ एस कैरी करते हैं, लेकिन हम ये होता प्लूरल है, इसे हम प्लूरल ही कंसिडर करते हैं। क्यों? यहाँ पर हम कह रहे हैं कि न्यूज़ जो है वो करेक्ट है। अब न्यूज़ कोई भी न्यूज़ है वो सिंगुलर ही तो होती है ना, तो यहाँ पर इसलिए जो हमारी वर्ब है वो भी हमारी यहाँ पर सिंगुलर आएगी। आर का यूज़ यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर न्यूज़ के बारे में बात करें, ये कि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर इज आएगा ना कि आर। तो ये मेरे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, दैट्स वाई मैंने 5 ही क्वेश्चन चूज़ किए। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी है देन लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल and share the video among your friends. Thanks for watching.